जिंदगी में जिसको किसी को जी कहना नहीं आता वो तरक्की कर सकता है, किसी को इज्जत देनी नहीं आती तरक्की कर सकता है, जो किसी के लिए सीट नहीं छोड़ सकता कभी तरक्की नहीं कर सकता। सो बेटा ये आज का सेशन हमारा एक्सीलेंस का मतलब है यू हैव टू फॉलो योर पैशन। अपना पैशन ढूंढो, अपने पैशन की दरियाफ्त करो, अपने अंदर जाती मारो। बुल्ले शाह ने कहा अपने अंदर चाती मार, और सुल्तान बाहू ने कहा तेरे अंदर आब हयाती हूं। अगर अमर होना है तो अपने पैशन को दरियाफ्त कर लीजिए। जो बंदा अपने काम को डूब के नहीं कर सकता वो उम्मीद करे कि जिंदगी में एक्सीलेंस आ जाएगी, नहीं आएगी। एक्सीलेंस आती ही इश्क से है, एक्सीलेंस आती तड़प से है, एक्सीलेंस आती कमिटमेंट से है। अगर आप अपनी पढ़ाई को, अपने काम को बहुत सा वक्त देके अपने आप को काबिल नहीं बना सकते तो बेटा सिर्फ एमफिल, मास्टर्स, पीएचडी की डिग्री लेने से कोई इनकलाब नहीं आना। इनकलाब आप में काबिलियत से आएगा। अगर आप में काबिलियत है ना तो फिर याद रखिएगा कि मार्केट में आपकी डिमांड भी दे दोगे। तीसरी रिसर्च का नतीजा बता के खत्म करूंगा, क्वेश्चन आंसर को प्रेफर करूंगा। उन्होंने रिसर्च का तीसरा नतीजा निकाला, उन्हें पता लगा ये तमाम के तमाम वो लोग थे जिनकी जिंदगी में इनसिक्योरिटीज कम थी। इनसिक्योरिटी क्या होती है? फिक्रमंदी है, ऐ ना हो जाए, ऐ पक्का डिग ना पे, हुकूमत उल्ट ना जाए। हजूरे वाला एक बात याद रखिए, जिस माशरे में उम्मीद खत्म होने लग पड़ती है उस माशरे में लोग मरना जल्दी शुरू हो जाते हैं। जिंदगी में जिंदा रहने के लिए उम्मीद का होना बड़ा जरूरी है। और इशफाक साहब कहा करते थे मोमिन को तो जेब ही नहीं देता ना उम्मीद होना। मोमिन के पास तो कुल कमाई उसकी उम्मीद होती है कि यार मेरा अल्लाह कर देगा, सत्ते खैर हो जाएंगे। हजूरे वाला आप अपनी जिंदगी में अगर चाहते हैं कि 3 पॉइंट पैदा करें तो पहला सोशल स्किल्स को इंप्रूव जरूर करें। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत डालेगा। मैं इन तीनों चीजों को साबित भी कर सकता हूं। पहली चीज तो बड़े आराम से साबित होती है रसूलुल्लाह की लाइफ से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम अपनी उम्र में बरकत चाहते हो तो रिश्तों में सुलह रहमी ले आओ, माफ करना शुरू कर दो, रिश्तों को कायम रखो, रिश्तों के साथ निभा करो, कता ताल्लुकी ना करो। सरकार ने फरमाया कता ताल्लुकी करने वाला हम में से नहीं है, जहन्नमी है। यानी जो रिश्तों का निभा नहीं करता वो जिंदगी में कभी बरकत नहीं हासिल कर सकता। आज से कम आपने अपने रिश्तों को ताजा जरूर करना है, आज से अपने रिश्तों को रिन्यू जरूर करना है। आज से यकीन करें हमारे बूढ़े वालिदैन फीसें दे रहे होते हैं, बड़ा इंतजार कर रहे होते हैं कि कभी हम जफ्फी मार के उनको कि अब्बा जी तुसी बड़ा कुछ कीता साडे। हम मरने के बाद फूल डालते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं, मिट्टी साल की साल चढ़ाते हैं, और यार जिंदगी में जफ्फी मार के भी तो कभी कहो ना कि अब्बा जी तुसी ना होंदे ते मैं इत्थे नहीं सी होना। तो अपने रिश्तों को रिन्यू जरूर कीजिए, ये रिश्ते आपको और कामयाब और आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा अपना पैशन दरियाफ्त कीजिए। बेटा डिग्री जो ले ली, लेकिन कमिंग डेज में अपने पैशन की तरफ ध्यान जरूर दो। आज तो और बड़ी आसानी हो गई, जो मॉडर्न रिसर्च है पैशन पे, स्ट्रेंथ्स पे, वो बताती है जी दुनिया में 34 स्ट्रेंथ्स हैं। कितनी स्ट्रेंथ्स हैं जी? 34। आप ढूंढिए आप में कौन सी स्ट्रेंथ पाई जाती है। अगर वो स्ट्रेंथ आप ढूंढ लोगे तो आपकी एक्सीलेंस का बड़ा गहरा ताल्लुक जोन सा है वो किसके साथ? आपकी स्ट्रेंथ के साथ। यानी आप बन रहे हो प्रोफेसर, पढ़ाना आपको आता नहीं है, यानी इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आपको कई यूनिवर्सिटियों में, कई इदारों में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको गुस्सा ज्यादा आता है। क्यों आता है? पढ़ाना नहीं आता। पढ़ाना क्यों नहीं आता? डिग्री है, गोल्ड मेडल है, काबिलियत है, लेकिन स्किल नहीं है कम्युनिकेशन की, टैलेंट नहीं है कम्युनिकेशन का। आप खुदारा अपने टैलेंट को दरियाफ्त करो, स्ट्रेंथ को ढूंढो और उसी के मुताबिक जिंदगी में प्रोफेशंस की तरफ जरूर जाओ। साल 2 साल 4 साल जाया होने से कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ना करे जिंदगी जाया हो जाए तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो कहीं मरते वक्त अगर आपके पास काश हो, अल्लाह ना करे, पीछे मुड़ के देखें यार काश मैं ये ना ही करता, काश मैं फील्ड बदल लेता, काश मैं किसी और फील्ड में चला जाता। उससे बदरजा बेहतर है बेटा कि आप आज ये जरूर सोचिए आपका पैशन क्या है। पैशन प्रोफेशन एक होगा, जिंदगी में खुशी बढ़ जाएगी आपकी। और तीसरी चीज मैंने आपको सिखाई है, अल्लाह पे तवक्कल करना जरूर सीखिए। आपका अल्लाह पे तवक्कल ज्यादा होगा, जिंदगी की इनसिक्योरिटीज कम होंगी। इनसिक्योरिटीज कम होंगी, आपके जिस्म के एक